न तो हम राम वल्लभा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम भवशरणं राम राम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्कृतं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनीशल्यचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोदगोत्तमाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ॐ नमो यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। ॐ नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। परात्पर ब्रह्म अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक राजाधिराज अकारण करुणा वर्णालय राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ममतामयी ज्ञानमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मां जगत जननी मां जगदम्बा जानकी मैया के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। राम कथा के रसिक जिनके रोम रोम से प्रभु श्री राम के नाम का संकीर्तन होता है, ऐसे अनंत बलवंत गुणवंत बालाजी सरकार के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। भक्ति ज्ञान वैराग्य का अद्भुत संगम तीर्थराज प्रयाग की भूमि त्रिवेणी मैया के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन भूमि के यज्ञ पुरोहित ऋषियों में शिरमौर्य
भारद्वाज ऋषि जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय युग तुलसी पदम विभूषण स्वर्गीय पंडित राम किंकर जी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय करुणा के अगाध सागर परम पूज्य महामंडलेश्वर जीवना अखाड़ा हमारे प्रिय स्वामी जी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जी की श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभागार में उपस्थित दृश्य अदृश्य सभी भगवत वृंद, आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मन एव मनुष्याणां कारणबंध मोक्षयो। आइए इस मन की चंचलता को एकाग्र करें, और जब मन एकाग्र होगा तभी भगवान की कथा उतर पाएगी। भगवान नाम रूपी संकीर्तन से इस मन रूपी भगोरे को भगवान के चरण कमल रूपी पराग में स्थिर करें। तो बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम रस धारा की आज 7वीं संध्या है, विराम संध्या है। आज भक्त और भगवान के चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। शबरी मैया के चरित्र पर प्रकाश होगा, भरत भैया का चरित्र होगा, और भक्तों में शिरोमणि हनुमान जी महाराज जी के चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। आज जो भी बन पड़ेगा अपने से टूटी फूटी बाड़ी से। तो आइए सबसे पहले मन को एकाग्र करें। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। हरे राम हरे हरे राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राजा राम हरे सीता राम। बड़े भाव से जितने लोग बैठे हैं आंखें बंद करके हरे राम हरे राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राम हरे राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राजा राम हरे सीता 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राजा राम हरे राजा राम राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम
सियापति रामचंद्र की जय। प्रथम दिन से जिस सूत्र को हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननिहार। ये भैया हम लोग गृहस्थी में हैं। गृहस्थ का जो जीवन होता है ना, तमाम जिम्मेदारियों से भरा होता है। कभी कभी देखिए गृहस्थ क्या होता है ना, कभी कभी ईश्वर के लिए समय निकाल पाता है, कभी नहीं निकाल पाता है, कभी दुख में होता है, कभी सुख में होता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप प्रेम की धारा से ईश्वर को पाइए। ज्ञान की धारा से तो संतों के लिए है। ज्ञान की जो धारा है ना, वो संत महापुरुषों के लिए है। शरणागत और प्रेम की धारा गृहस्थों के लिए। बोले सियापति रामचंद्र की। शरणागत और प्रेम की धारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। ईश्वर ने कहा, आज उस पर सुंदर चर्चा होगी। निर्मल मान जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्रन भाव। इसी प्रयागराज में एक बाबा रहा करते थे। प्रयागराज से कुछ दूर ये कड़े धाम एक बड़े सिद्ध महात्मा रहा करते थे। और एक गांव का एक किसान था जिसका नाम भोला था। सो भोला भगवान के चरणों में बड़ा अनुरक्त रहता, और कहीं भंडारा आदि होता तो उसी में जाकर के बल भर छक देता था। भंडारे आदि कहीं होते ना, तो 3 पंगत 4 पंगत खाता, कहता राम राम पूरी दे दो, राम राम सब्जी दे दो। तो लोग बड़े भाव से, जैसे भी हम लोग पूड़ियां परोसते थे, राम राम पूड़ी, राम राम सब्जी, राम राम। तो भोला भगत जो था वो बढ़िया सुंदर भंडारे में छक करके पाता। और जब कभी भंडारा नहीं रहता ना, तो भोला भगत की जो भौजाई है वो ताना मारती कि करसी ना काज की और ढेर से अनाज की। काम वाम तो कुछ करते नहीं हो, खाली बस भोजन के लिए चले आते। अरे मनाया करो कि संतों का भंडारा होता रहे, तुम्हारी शकल देखने की जरूरत नहीं पड़े। भाभी ने कहा, 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, महीनों तक कहती रही। तो अचानक भोला के मन में वैराग्य हो गया। जब ये बार बार कहती है संतों के भंडारे में जाओ, संतों के भंडारे में जाओ, तो क्यों ना संतों के शरण में ही चले जाएं। बोलिए सियापति रामचंद्र की। कम से कम भोजन तो मिलेगा। देखिए हमारे संतों के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। रिद्धि सिद्धि भगवान की कृपा से धन का भंडार है। आप आइए और महाकुंभ का आनंद पाइए। हमारे स्वामी जी का कितना सुंदर विरत है। महाराज जी वो सुदूर निकल गया कड़ाधाम गंगा जी के किनारे एक बढ़िया सुंदर भगवान का मंदिर था ठाकुर जी का। और वहां एक हट्टे कट्टे मोटे तगड़े कम से कम 1.5 कुंटल के महात्मा। महात्मा लोग होते कैसे, खाते पीते मस्त। 1.5 कुंटल के महात्मा बढ़िया लंगोट लगाए चंदन घिस रहे थे। सो भोला भगत पहुंचा, कहा गुरु जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बाबा ने कहा आयुष्मान भव। भोला ने कहा महाराज जी मैं भी इस आश्रम में रह सकता हूं। बाबा ने कहा क्यों नहीं रह सकते, हाँ संतों के यहाँ कौन सी बनाई है, आ जाओ। तो भोला ने कहा महाराज कुछ काम था। बोले कुछ नहीं, ठाकुर जी की सेवा करो, हाँ आश्रम मंदिर आदि की साफ सफाई का ध्यान रखा करो। सो भोला ने कहा महाराज भोजन मिलेगा। बाबा जी ने कहा खूब मिलेगा। भोला ने कहा महाराज थोड़ा सा मैं 2-3 पंगत खाता हूं। बोले कितनी बात है, जितनी खाना उतनी खाओ, जितनी खाना उतनी खाओ।
सो भोला वहीं रहने लगा महाराज। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। हाँ राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम और संयोगवश वो गया था, बारस को गया था, द्वादशी को, द्वादशी को गया था। 14 दिन तो खूब बढ़िया से बीता और जब एकादशी आई तो आश्रम में चूल्हा नहीं जला। बोलिए सियापति रामचंद्र की। सो उस दिन जब भोला उठे तो भंडारे की तरफ ही जाए, हाँ कि भंडारे से बढ़िया बाल भोग की सुगंध आती तो भंडारे की तरफ ही जाते, 4-5 पंगत उठा करके बाल भोग खाते। भोला गया स्वामी जी के पास, कहा महाराज जी आज धुआं नहीं उठ रहा है भंडारे में, कोई गड़बड़ी हो गई क्या? तो बाबा जी ने कहा आज एकादशी, आज चूल्हा नहीं जलेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की। तो भोला ने कहा महाराज अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो द्वादशी आप हमें जीवित नहीं पाएंगे, द्वादशी पे आप हमें जीवित नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना भोजन के मैं जीवित नहीं रह सकता। बाबा जी ने कहा बड़ा अजीब आदमी, कहा महाराज मैं विनती करता हूं आपसे। तो बाबा जी ने कहा ये काम करो, देखो आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, सीधा पिसान ले लो, नदी के किनारे चले जाओ, एक वट का वृक्ष है, उसी बरगद के पेड़ के नीचे बढ़िया से अपना लिट्टी बना करके ठाकुर जी को भोग लगा के पाना, ठाकुर जी को भोग लगा के पाना। सो सीधा पिसान मिल गया महाराज, नदी के किनारे पहुंचा, सुंदर आसन लगाया, अग्नि जलाई, 2 टिक्कर बनाए, एक ठाकुर जी के लिए और एक अपने के लिए। अच्छा भूख बड़ी तेज लगी थी, सो जैसे ही टिक्कर निकाल करके पत्तल में रखा, उसे याद आए कि बाबा ने कहा था ठाकुर जी को भोग लगा के भोजन करना। अच्छा ठाकुर जी को भोग कैसे लगाए वो भी नहीं जानता था। सो मंदिर में यही सुनता था कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और उसने कहा राजा राम आइए, सीताराम आइए। तो भगवान जब अपने सिंहासन से चलने लगे तो मैया सीता ने कहा कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा एक भगत बुला रहा है, उसी के यहाँ जा रहे हैं। तो मैया ने कहा कि आपको अकेले नहीं बुला रहा है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। भगवान प्रकट हो गए और जब प्रकट हो गए तो सुंदर भगवान को प्रणाम किया। बोला महाराज जी आप आए, बहुत सुंदर, हाँ अर्धपाद जल आदि दिया और इसके बाद लिट्टी बनाई थी कितनी? 2 और खाने वाले थे कितने? 3। तो बार बार लिट्टी को देखता, बार बार भगवान को देखता हूँ कि बनाई तो 2 थी, एक भगवान के लिए एक अपने लिए, तो एक भगवान खाती एक मैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उसने कहा महाराज बहुत अच्छे आप लग रहे हैं दोनों लोग, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आप पा लीजिए, जो जूठन बचेगा वो मैं पा लूंगा। बड़े भाव से भगवान को जिमाया, जिमाने के बाद जो बचा पा करके आश्रम पर पहुंचा। आश्रम पे पहुंचा, बाबा जी से कहा बाबा जी देखो थोड़ी सी रसद सामग्री आपकी कम है,
अगली जब एकादशी आएगी तो कम से कम डबल कर देना, बोलिए सियापति रामचंद्र की, डबल कर देना। बाबा जी ने कहा थोड़ा ज्यादा खाता है इसलिए शायद कम पड़ी होगी। बाबा ने पूछा क्यों? तो कहा महाराज एक भगवान को बुलाता हूं तो दो आते हैं, एक को बुलाता हूं दो आते हैं। सो दो ही लिट्टी लगाई थी और वही दोनों खा गए, जो बचा वही मैं खा के आ रहा हूं। एक काम करिए रसद सामग्री बढ़ा दीजिएगा। भजन कीर्तन करते फिर बीती 14 दिन। अगली जब एकादशी आई तो उसने कहा बाबा जी एक काम करो, कम से कम 5 सेर आलू आटा दाल आदि बना दीजिएगा और वही लेकर के हम जाएंगे और बढ़िया से खूब सुंदर से भोजन बनाएंगे, ठाकुर जी को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। नदी के किनारे पहुंचा एकादशी को, खूब सुंदर वैसे ही बनाया भोजन। कितने लोगों का बनाया? 3 लोगों का, क्योंकि अगली बार 2 भगवान आए थे और वो तो 3 लिट्टी लगाई। बोली अब तो 3 ही भगवान आए। और फिर गाने लगा कि राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग। और राजा राम आइए सीता राम आइए। जब भगवान श्री सीताराम चलने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार कहाँ जा रहे हो? तो सीताराम भगवान ने कहा कि एक भगत भोजन बना के बैठा उसी का भोग लगाने जा रहा हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज अकेले अकेले? अरे दास को भी साथ ले लीजिए। भगवान ने कहा चलो। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी के साथ प्रकट हो गए। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। अब बार बार अपनी 3 लिट्टी को देखे, खाने वाले 4, राम लक्ष्मण सीता और एक भगत, लिट्टी 4 और लिट्टी बनी 3 और खाने वाले 4। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहता महाराज जी कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे महाराज, मैं बड़ा गदगद हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जो बचेगा वही पालूंगा। भगवान को भोजन कराया। अरे जी मन लागे हो जी मन लागे हो सीताराम मुर्गो सैया कि जी मन लागे हो सीताराम मुर्गो सैया। राम मुर्गो सैया लखन लाल जी गोसैया। जी मन लागे हो जीवन लागे हो जनक लाई सीता मैया। जीवन लागे हो। बड़े भाव से भगवान को खिलाया। विराजो महाराज आइए आइए। भगवान को खिलाया और जो बच्चा को पा करके आश्रम पे आया। आधी रात को महाराज जी की कुंडली खटकाई। कहा महाराज जी 3 एकादशी हो गई। तीनों एकादशी में मेरा पेट नहीं भरा। अगली जब एकादशी आएगी तो कम से कम 21 किलो आटा देना, 21 किलो चावल और बढ़िया आलू आदि रसद सामग्री देसी घी देना। बाबा ने मन में विचार किया कि खाता तो ज्यादा है लेकिन इतना नहीं खा सकता। बाबा के मन में संशय आ गया कि लगता है ये भगत अनाज बेचता है। बाबा कैसा लगा कि भगत अनाज बेचता है। सो अगली एकादशी आई महाराज। बाबा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उतनी सामग्री बधवा दी। उतनी सामग्री बधवा दी और बधवाने के बाद वह सामग्री अपने माथे पे लेके नदी के किनारे पहुंचा और उसने कोई रसोई नहीं बनाई। बोलिए सियापति रामचंद्र की। कोई रसोई नहीं बनाई। सादा सामग्री रख करके
बढ़िया हाथ में जल लेकर के भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। भगवान जब चलने लगे, सीता मैया साथ में हो गई, लखन लाल साथ में हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा कहाँ जा रहे? बोले भक्त की रसोई। भरत लाल जी हो गए, शत्रुघ्न हो गए। जब भगवान निकलने लगे तो ऋषियों ने कहा महाराज मुझे भी साथ में लीजिए। पूरी अयोध्या प्रकट हो गई वट वृक्ष के नीचे। बोले सियापति रामचंद्र की। भगत से भगवान ने कहा आंखें खोलो। भगत ने कहा बहुत अच्छा महाराज, मैं तो यही जानना चाहता था, 3 एकादशी बीत गई, मेरा पेट नहीं भरा, कि अब की बार आप कितने लोग आने वाले हो, उन्हीं के हिसाब से भोजन बनाएंगे। और महाराज आपकी संख्या बड़ी ज्यादा है तो मैं अकेले थक जाऊंगा, एक काम करिए आप ही भोजन बनवाइए, मुझे भी खिलाइए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। भगवान राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु देखो, हे आंजनेय नंदन, हे बजरंगी बाबा, अब चलो भोजन बनाओ और भगत को भी खिलाओ। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र धावा। और सुंदर रसोई बनने लगी महाराज। जानकी मैया जब रसोई बना रही तो उस रसोई का क्या कहना? बनने लागी हो, बनने लागी हो सीता मैया के रसोइया, बनने लागी हो सीता मैया के रसोइया। माई के रसोइया सीता मैया के रसोइया, ओ माई के रसोइया सीता मैया के रसोइया। बनने लागी हो सीता मैया के रसोइया, बनने लागी हो सीता मैया। हनुमान जी महाराज हलवाई बन गए। भरत लाल जी बढ़िया काटने लगे। हाँ, शत्रुघ्न आटा लगा रहे हैं, कोई पानी ला रहा है। ऋषि मुनि बैठ करके भगवान के गुणानुवादों का वर्णन कर रहे हैं। और भगत एकदम शांति से बैठा कि जब बनेगा तो पाऊंगा। इसके बाद भोजन आदि बनने लगा और भगत मगन होकर के नाच रहा है। बनने लागी हो सीताराम के रसोइया, बनने लागी हो सीताराम के रसोइया। हाँ, राम के रसोइया राजा, राम के रसोइया, राम के रसोइया राजा, राम के रसोइया। हाँ, राम के रसोइया सीता मैया के रसोइया, बनने लागी हो सीताराम के रसोइया। और यहाँ आनंद की वर्षा हो रही है, लेकिन इन चर्म चक्षु से दिखाई नहीं दे रहा है, ज्ञान चक्षु से भगवान दिख रहे हैं। गुरुदेव के मन में शंका हुई, गुरुदेव के मन में शंका हुई कि जो भगत है शायद अनाज को बेचता है। सो पीछे पीछे 2 चेलों के साथ गुरुदेव आए। फिर चेलों को भेज दिया और कहा कि चिंता मत करो, मैं ही देखना चाहता हूं। एक पेड़ की ऊंट में बैठ करके गुरुदेव देख रहे हैं कि भोला भगत मगन होकर के नाच रहा है। लखन लाल जी पूरी बनावे, लखन लाल जी पूरी बनावे, हनुमत लाल प्रसादी बनावे, हनुमत लाल प्रसादी बनावे, हनुमत लाल प्रसादी बनावे। बनने लागी हो सीताराम के रसोइया, बनने लागी हो सीताराम के रसोइया।
गुरुदेव भगवान ने देखा कि भगत नाच रहे हैं। गुरुदेव आए, भोला बोला, अरे क्या हुआ, आंखें खोल। भोला ने जैसे ही आंखें खोली तो वो जो दृश्य था वो गायब हो गया, क्योंकि वो अंतर्मन की आंखों से दिखाई दे रहा था। भोला ने कहा कि गुरुदेव आप ही देखो, राम जी बैठे हैं, सीता मैया बैठी हैं, जानकी जी बैठे हैं, भरत लाल बैठे हैं, रसोई बनी, देखो गरम गरम पूरियां निकल रही, बाबा आपको भी देता हूं। लेकिन बाबा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिख रहा है किसको? भगत को, क्योंकि भगत के मन में निर्मलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पारा, राम पिया राम पिया राम पिया, मोहि कपट छल छिद्र धारा, राम पिया राम पिया। गुरु जी ने कहा मूर्ख यहाँ कोई नहीं है सिवाय हमारे और सिवाय तुम्हारे। ये भाई जिस भूमि में आप बैठे हैं ना, अनंत कोटि देवता सूक्ष्म रूप से विराजमान है। अनंत कोटि देवता इस चरण चक्षु से दिखाई नहीं देंगे, ज्ञान चक्षु से दिखाई देंगे। और कब दिखाई देंगे? जब संत की कृपा होगी। बिलख बिलख करके रोने लगा भोला भगत। भोला भगत को भगवान दिखाई दे रहे, गुरुदेव को नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि गुरु जी के मन में खोट है, संशय है, और भोला निर्माण में है। राम जी के चरणों में जाके भोला बिलख बिलख करके रोने लगा। कहा प्रभु जी अगर आप गुरु जी को दर्शन नहीं दोगे तो आज मैं झूठा हो जाऊंगा। भगवान ने कहा कि भोला तुम्हारी भक्ति सरल है, नवम सरल सब सग छल हीना, मम भरोसे ही हर खनहीना। आगे नवधा भक्ति की कथा है इस सभी में यहाँ की। नवम सरल सब सग छल हीना, तुम्हारी जो भक्ति है वो सरलतम भक्ति है, छल विहीन है, परंतु तुम्हारे गुरुदेव के मन में संशय, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं दे सकता। मैं बिलख बिलख करके चरणों में दंडवत हो गया भोला। कहा प्रभु जी अगर आज गुरुदेव को आप दर्शन नहीं दोगे तो आपके भगत का सम्मान चला जाएगा। अपने भक्तों की रक्षार्थ भगवान सदैव प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के पास में बदल करके भगवान नियम बदलते हैं और भगवान ने दिव्यतम दर्शन दे दिया गुरुदेव को। बोले श्यामपति रामचंद्र की दिव्यतम दर्शन हुआ। राघवेंद्र सरकार अंतर ध्यान हो गए। गुरु जी बिलख बिलख करके रोने लगे। बोला पूरा जीवन बीत गया मेरा, रोज चंदन घिस घिस करके ठाकुर जी के मस्तक पर लगाता रहा, लेकिन मुझे आज तक दर्शन नहीं मिला था। आज तुझ जैसा शिष्य पाकर के मैं धन्य हूं। तेरे कारण रघुनाथ जी का मुझे दर्शन मिला। ईश्वर कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, लेकिन कब? जब हृदय में प्रेम हो, और प्रेम कैसा? निर्माल्य प्रेम हो, छल कपट से रहित प्रेम हो। अयोध्या की धरती पर माता कैकेयी ने 14 वर्ष विशेष उदासी था। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान वनवास को चले गए, चित्रकूट में वास करने लगे वाल्मीकि जी के।
सानिध्य में रह करके। और यहां अयोध्या में क्या दशा हुई जानते हैं? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवीर ही, राम गए सुरधाम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। चूंकि महाराज दशरथ ने राजा मनु के रूप में वरदान मांगा था कि भगवान जब आपसे बिछो हो तो मैं अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगा। राजा दशरथ जी का देहावसान हो गया। चारों तरफ अयोध्या में त्राही त्राही मच गई। भरत जी को संदेशा भेजा गया। भरत जी आए भागे भागे। पिताजी के देहावसान का समाचार प्राप्त हुआ। मन बड़ा दुखित हुआ। राजमहल में जब पहुंचे और उन्हें जब पता चला कि भैया भी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तो मानो पिताजी के जो दुख का समाचार था वो खत्म हो गया। उससे भी बड़ा दुख भैया के जाने का। ये भाई हो तो भरत के जैसा। कितना सुंदर विरत है। मां ने राज सिंहासन मांगा और उसी राज सिंहासन को पैरों से ठोकर मार दिया भरत भैया ने। किसके लिए? भाई के लिए। ये सनातन है। और दूसरी तरफ देखिए, शाहजहां ने राज तिलक किया किसका? दारा शिकोह का। और औरंगजेब ने क्या किया? उसी दारा शिकोह की गर्दन काट करके थाली में सजा करके अपने पिता के पास लेकर के गए। कोई तुलना है क्या सनातन से? विचार करिए आप लोग। जहां त्याग है, जहां समर्पण है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है, वही सनातन है। हम आप सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और यही हमारे संतों का विरध है, भगवत की कृपा है। समय कम है, कुछ प्रसंगों पर विशेष चर्चा करनी है। अंतिम संस्कार किया है भरत जी ने पिता का। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि भरत एक काम करो, ये तुम्हारे पिता का ही वचन था। तुम्हारे पिता का ही वचन था कि तुम्हें राज सिंहासन मिले और तुम्हारे भाई को वनवास मिले। अब तुम राजकाज का काम संभालो। धन्य है भरत। भरत क्या कहते हैं जानते हैं? कि पर बस राज दीन मोहि जबहि, रसातल जई है तवही। गुरु जी आप चाहते हैं कि मैं राज करूं? अरे ये धरती है ना, ये रसातल में चली जाएगी। गुरु जी ने कहा कि भरत, अरे बहुतों ने धरती पर राज्य किया है। रावण ने राज्य किया। बड़े बड़े राजाओं ने, हिरण्यकश्यप आदि ने राज्य किया, लेकिन धरती धरातल में नहीं गई। तुम्हारे राज्य करने से धरातल में क्यों जाएगी? भरत ने कहा कि वो आकाताई है। हाँ, अगर वही कृत्य राम का भाई करेगा तो धरती रसातल में चली जाएगी। बोलिए सियापति रामचंद्र। भरत जी बिलक करके कहते हैं कि गुरु जी, एक मोर मन माही, प्रात काल चलिहा प्रभु पाए। गुरु जी अगर मेरी बात सुने तो मेरे मन में इच्छा है कि प्रातः काल हम सभी लोग भैया को मनाने के लिए चले। वो जरूर लौट करके आएंगे, क्योंकि जब उनका भरत जाएगा उनको मनाने तो जरूर लौट के आएंगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा धन्य हो भरत,
संसार में आप जैसा भाई बिरला ही अवतरित होगा। प्रातः काल हुआ, राज सिंहासन जो तीर्थों का जल था वो भी रथ में रखे गए। सारी माताएं पालकी में सवार हुई, रथों पर सवार हुई, गुरुदेव सवार हुए और सभी लोग चले राम जी को मनाने के लिए। भरत चला, हो भरत चला रे अपने भैया को मनाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने। हाँ भैया को मनाने, राजा राम को मनाने। भैया को मनाने, राजा राम को मनाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने। झलका झलका तुम पायन कैसे, राम सिया राम सिया राम जय राम। पंकज कोश ओश तन जैसे, राम सिया राम जय राम। भरत चला रे अपने भैया को मनाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने। और धन्य है भारत देश, धन्य है यहाँ की संस्कृति। मैं कहता हूं ना, एक भाई पड़ गए लाठी पड़े तो दूसरे भाई की भुजा फड़कती है। ये सत्य है, ये सत्य है, आप महसूस करिएगा। लाख दुश्मनी हो, रुपए पैसे आदि का लाख व्यवहारिक लेन देन हो, लाख व्यवहारिक लेन देन में उलझने हो, लेकिन अगर एक भाई के ऊपर लाठी पड़ा तो दूसरे की भुजा फड़कती है। आज भी समाज में राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, लेकिन क्षमा करिएगा, न तो सीता रही घरों में, न तो मांडवी रही, न तो सुतकीर्ति रही, न तो उर्मिला रही। प्रेम मानस को लाल कपड़े में बांध लेना बड़ी सहजता है, उसकी एक चौपाई हृदय में बांधना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक चौपाई भी अगर उतर गई साहब, जीवन संवर जाता है। कितना सुंदर त्याग है। देखिए, भरत चल रहे हैं मनाने के लिए, एक बार भी मांडवी ने नहीं कहा कि हाँ वो वनवास चले गए, आप यहां रहो ना, राजमहल में क्या दिक्कत है। लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ गए, उर्मिला 14 बरस तक खड़ी रह गई, उफ तक नहीं कहा उर्मिला ने। शत्रुघ्न भैया 14 बरस तक राजकाज अयोध्या के मुख्य द्वार के चबूतरे पर शयन करके बिता करके किए, एक बार भी सुकीर्ति ने शिकायत नहीं की। आज छोटे पर विपत्ति आए, बड़ा जाने लगे तो बड़े की पत्नी कलाई पकड़ ली के साथ, और बड़े पर विपत्ति आए, छोटा जाने लगे तो छोटे की पत्नी कलाई पकड़ ली। तो काहे की रामायण हो, काहे की रामायण? जहां त्याग है, जहां समर्पण है, जहां प्रेम है, वही रामायण है। अरे क्या लेके आए हो साहब, क्या लेके जाओगे? अनेकानेक अरबों खरबोपति समाज में पड़े हैं, टीवी में देख करके कुंभ को तरस रहे हैं। इस महाकुंभ को टीवी में देख करके केवल तरस रहे कि भी शरीर साथ नहीं दे रहा कि मैं कहां से जा पाऊं। तो हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने कृपावंत हैं भगवान की, कितना सुंदर संयोग मिला है। ये तन का स्नान नहीं है, मन का स्नान है। मन को त्रिवेणी में डुबा करके मन के अंदर जो दुर्विचार है उनको निकाल करके सद विचारों का प्रवाह बनाइए। असल कुंभ वही होगा, बोले सियापति राम। भारत चला रे अपने भैया को मना। कौशल्या मैया ने पूछा सैनिकों से, भरत कहाँ है, भरत कहाँ है? और भरत भैया कैसे चल रहे थे? नंगे पांव चल रहे थे।
भरत ने कहा कि मेरे भाई नंगे पांव गए और मैं रथ पे चढ़ के जाऊं? नहीं, मैं रथ पे नहीं चढ़ सकता। माताएं जिद करती, थोड़ी देर के लिए चले जाते, फिर उतर जाते, और जब प्रयागराज पहुंचे हैं इस कुंभ की धरा पर, तो पांव कैसे हो गए जानते हैं? झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कर जैसे। जैसे सुबह सुबह कमल पर आपने ओश की बूंदें देखी हैं, उसकी बूंदें लाल लाल दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से सुंदर सुंदर जो कोमल कोमल पांव है भरत जी के, उनमें जो छाले पड़े हैं मानो ओस की बूंदों की तरह दिखाई दे रहे हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, इसी प्रयागराज की भूमि, और कितना सुंदर विरत है प्रयागराज जी का। ऐसे ही सुंदर महाकुंभ की व्यवस्था कर दी अयोध्या की प्रजा के लिए। अयोध्या की प्रजा के लिए सुंदर सुंदर साधन की व्यवस्था की। भरद्वाज ऋषि भरत से कहते हैं कि भरत थोड़ी विश्राम कर लो। भरत जी ने कहा, भाई गुरुदेव, जिसका भाई खुले आसमान के नीचे सोया हो, उसके लिए राजमहल और ये सुख सुविधाएं हम औचित नहीं है उसका। मेरे भैया जिस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से भरत जीवन व्यतीत करेंगे। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि भरत, मेरे जीवन की जो साधना रही, उस साधना का फल ये रहा कि भगवान का मुझे दर्शन हुआ, और भगवान के दर्शन का जो फल है वो भरत जी का दर्शन है। बोले सियापति रामचंद्र। भगवान के दर्शन का जो फल है वो भरत जी का दर्शन। कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। आप भगवान के प्रेम स्वरूप हो। कि भरत ही राम ही के अनुहारी, असहसा लखिन सकहि नर नारी। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि भरत, भगवान करुणा निधान है, कृपावंत है, तो आप उनके प्रेम रूप हो। और मैंने जीवन में जो तपस्या की, उस तपस्या का फल ये था कि मुझे भगवान का दर्शन मिला, और उस दर्शन का ये फल है कि भरत जी का दर्शन मिला। ये भाइयों से कोई मनमुटाव हुआ ना, तो अकेले कमरे में बैठ करके जी भर के रो लो। सुत वित नारी भवन परिवारा, ओहि जाहि जगवार हिवार। अस विचारी जिय जागहु ताता, और मिलहि न जगत सोदर भ्राता। भगवान ने स्वयं कहा है, ये भैया, सुत यानी बेटा, वित्त यानी अर्थ धन वैभव संपदा, नारी यानी स्त्री, एक पत्नी छूटती है दूसरा विवाह होता है, एक से तलाक हो जाए दूसरा विवाह हो जाता है। भवन, एक भवन मान लो स्थिति गड़बड़ हो गई, आपने बेच दिया, फिर पुरुषार्थ से दूसरा भवन प्राप्त कर लेंगे। मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, लेकिन भाई संसार में नहीं मिलेगा। इसीलिए रामायण पढ़ें, राम जी के चरित्र का अनुशीलन करें। राजस्थान की एक कथा आती है, जीवंत घटना है। कभी भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, भाई का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए।
दो सगे भाई थे। कितने? दो सगे भाई थे। राजस्थान की घटना है, जैसलमेर की। एक भाई थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा था, हाँ? और एक भाई थोड़ा होशियार था। जो कम पढ़ा लिखा जो भाई था ना, अपने भैया पे पूर्ण भरोसा करता था, जैसे भरत राम जी पे करते थे। आज समाज की विडंबना बड़ी गड़बड़ है कि अगर राम आप बनते हैं तो दूसरा भरत बनना नहीं चाहता, और आप भरत बनते हैं तो दूसरा राम बनना नहीं चाहता। ये विडंबना है समाज की। भाई भाई का मुकदमा चल रहा हो तो राम कथा समझ में आएगी क्या? हाँ, भाई और भाई से मुकदमा लड़ोगे और राम कथा सुनोगे तो राम कथा उतरने वाली नहीं है। बड़े भाई ने छल किया क्योंकि छोटे भाई को एक बेटा था, बड़े भाई को दो था। सो 50 एकड़ जो जगह थी उसमें से केवल 15 एकड़ छोटे वाले को दिया, 20 एकड़ अपने नाम अलग से लिखा लिया, और 30 एकड़ बचा, उसको उसने बंटवारा करके 15 छोटे वाले को दिया, 15 अपने पास रख लिया। बल्कि छोटे की पत्नी ने कहा कि भैया ने आपके साथ गलत किया। छोटे भाई ने कहा मेरे भैया हैं, जो मेरे लिए करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। समय का पहिया घूमा, उनके 2 पुत्र थे। समय का पहिया घूमा, काल चक्र घूमता है कि कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे भाई, लिख लो पक्का। चाहे लाख करो चतुराई चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। उनके दोनों बेटे बड़े हुए, दोनों का विवाह कर दिया। 35 एकड़ की जगह थी बड़े वाले भाई के पास। तो बड़े वाले भाई का बड़े बेटे ने कहा कि पापा जी 20 एकड़ जगह मेरे नाम लिख दो, 15 एकड़ में 7.5 एकड़ 7.5 एकड़ का बंटवारा होगा। उन्हीं के बेटे ने कहा जिन्होंने अपने भाई के साथ गद्दारी की। भाई के साथ छल करते हुए उन्हें पीड़ा नहीं हुई। जब 2 बेटों में छल हो रहा था तो उन्हें पीड़ा होने लगी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए कि नहीं, गलत हो रहा है, हाँ ये गलत हो रहा है, ऐसा हम नहीं करेंगे। सो उस दिन परिवार में खूब झगड़ा हुआ, लाठी चलने की नौबत आ गई। दोनों भाइयों में खूब गुत्थम गुत्थी हुई, उनके दोनों लड़कों में। और उसके बाद एक लाठी चली जो बड़े भाई के मस्तक पे लगी, हाँ मस्तक पे लगी, और दोनों लड़के उनके भाग खड़े हो गए। पत्नी बेचारी की पहले ही गुजर चुकी थी, रक्त की धार बह रही थी, केवल 9 इंच की दीवार थी। दूसरी तरफ एक भाई था, उसकी भुजा पड़क रही थी कि कब भैया के पास जाऊं और गोद में उठा करके इनको ले जाऊं, हॉस्पिटल इलाज करवाऊं। उससे रहा नहीं गया। 20 वर्षों के बाद उस आंगन में प्रवेश किया जिस आंगन में भाई का घर था। प्रवेश करने के बाद अपने भैया को गोद में उठाया, गाड़ी मंगाई, हॉस्पिटल लेकर के गया और कहा कि मेरे हिस्से में डॉक्टर साहब 15 एकड़ जगह है, 15 के 15 बिक जाए, लेकिन मेरे भैया के प्राणों की रक्षा करना हुए सियापति रामचंद्र की, मेरे भैया के प्राणों की रक्षा करना। संयोग में जीवन बच गया। दोनों भाई बिलक बिलक करके रोए हैं। काहे का छल हो, किसके लिए करते हैं? पूत सपूत तुका धन संचय और पूत कपूत तुका धन संचय। बेटा अगर लायक है तो आपका बना देगा। संस्कारों की पूंजी दो, विचारों की पूंजी दो, आध्यात्म की पूंजी रखो, सत्संग की पूंजी रखो। छल की पूंजी रख करके आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है
उसके जाकर घर देखो। ये सच्चाई है, हम सबके जीवन की सच्चाई है। हम सब लोग समाज में रहते, अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा है, जिया है। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। आपकी जो मेहनत की, पुरुषार्थ की कमाई है ना, वही आपकी असल धन दौलत है। उसी पर आशा रखिए। छल का 1 रुपया कभी जीवन में नहीं देगा। इसलिए मैंने कहा ना कि ये तन का स्नान नहीं है, मन का स्नान है। मन से दुर्विचारों का परित्याग करके त्रिवेणी मैया के चरणों में मत्था टेक के आगे जीवन में प्रवेश करे, आनंद ही आनंद होगा। त्रिवेणी मैया में स्नान किए हैं भरत भैया, और त्रिवेणी मैया से मांगते क्या है जानते हैं? अंजलि में जल लेकर के भरत कहते हैं, धर्मन अर्थन काम रुचि गाति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। कहते हैं त्रिवेणी मैया, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म अर्थ काम गति न चाहूं निर्वाण, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, मेरा प्रेम मेरे भैया के चरणों में बना रहे, यह वरदान नया। हे माई, बस मुझे यही वरदान देना कि मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। त्रिवेणी मैया ने तथास्तु कहा। प्रातः काल प्रयागराज से विदाई हुई, जब चित्रकूट की तरफ बढ़े तो मानो राम जी ने धरती मैया से कहा, ये मैया जरा कोमल हो जाना, कोमल हो जाना, क्योंकि इस राह से मेरा भाई आने वाला है भरत। धरती मैया ने कहा कि राघव, आपका भाई इतना कोमल है कि उसे कांटे चुभेंगे, उसे कांटे चुभेंगे और उसे पीड़ा होगी। राम जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई इतना मजबूत है कि इंद्र का वज्र भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो धरती मैया ने कहा, फिर क्यों? कहा, भरत इस रास्ते से मैया गुजरेंगे और अगर वो कांटे भरत भैया के पैर में चुभे तो बिलक बिलक करके रोएंगे, इसलिए कि मेरे कारण मेरे भैया को ये कांटे चुभे होंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र, मेरे कारण मेरे भैया को ये कांटे चुभे होंगे। 4 दिन की जिंदगी है भाई, प्यार बांटो, परिवार को सहेज करके रखो, वही परिवार आपकी विपत्ति में काम आएगा। और मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं, हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में, उसी समय आपकी असल करीबी की पहचान हो जाती, कौन आपका करीबी है। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, डॉक्टर ने अगर कह दिया कि महीनों रहना है, तो आपका अपना ही महीनों रहने के लिए खड़ा होगा, बाकी लोग 2-4 घंटे में निकल जाएंगे। इसीलिए अपनों को सहेज करके रखिए। हो सकता है परिवार में कोई ज्यादा कमाता हो, कोई कम कमाता हो, उस बड़ाई छोटाई में अपने प्रेम को न तोड़े, प्रेम को बांधे रखिए, क्योंकि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं और उसी प्रेम से भगवान की भी प्राप्ति होती है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इसीलिए हमें सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठा करें। सुंदर हम सबका सौभाग्य है। कहते ना कि इस धरा पर जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं और भगवान की आयतु की कृपा होती है,
तब व्यक्ति इस धाम पर आ पाता है। गंगा मैया की गोद में बैठ करके हम लोग सुंदर संतों का सानिध्य, कलकलीनादनी गंगा मैया के श्री चरणों के आश्रय में दिव्यतम कथा रस का आनंद ले रहे हैं। ये परम सौभाग्य है। भरत भैया आगे बढ़े, केवट भैया मिले। केवट भैया से ऐसे भरत भैया मिले जैसे मानो राम मिल रहे हो। एक बड़े गजब की घटना हुई। धूल उड़ने की आहट आई। कुछ जंगली जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया अरे बहुत घोड़े, बहुत हाथी, यहां बड़े बड़े रथ आ रहे हैं चित्रकूट की तरफ। लक्ष्मण को मोह हो गया, लक्ष्मण जी को मोह हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राजमद पा करके भरत जी हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। रघुनाथ जी ने कहा नहीं नहीं लल्ला, मेरा भारत ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने भारत को जानता हूं। हार वो खेल जीता वही मोही। आप सरजू जी के किनारे मैंने कहा ना कि जब खेल होता था तो पक्ष और विपक्ष के बिना खेल होता नहीं था। पक्ष में राम जी रहते थे, विपक्ष में कोई खड़ा नहीं होता, तो भरत भैया खड़े हो जाते। और जब भरत भैया खड़े हो जाते ना तो भगवान भरत भैया को ही जिताया करते हमेशा। थोड़ी दूर आश्रम रह गया। जैसे दंडवत लोग आते हैं, आंखों में अश्रुधार लिए भरत भैया कहते हैं पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, अभूतल परिमुल कुटिकी नहीं। भैया लोग दंडवत आ रहे हैं और कहते हे भैया रक्षा करना, हे भैया मैं आपका अनुज भरत, मेरी रक्षा करना। और जब ये आवाज लक्ष्मण जी के कानों पर पहुंची तो मानो लक्ष्मण जी एकदम लज्जा से गड़ गए कि राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। तब के मत ऊंचे चढ़ाई, राम सिया राम जय जय राम। कहो भरत सन भुजा उठाई, राम सिया राम जय जय राम। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, राम सिया राम जय जय राम। भूतल पर हो लकुट के नाई, राम सिया राम जय जय राम। बचन सप्रेमा लखन पहिचाने, राम सिया राम जय जय राम। करत प्रणाम भरत जी आने, राम सिया राम जय जय राम। जाई नहीं सुदरस बनई, राम सिया राम जय जय राम। सुतरी लखन मन की गति बनई, राम सिया राम जय जय राम। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर हो लकुट के नाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।
विजय पंडित जी जगाएंगे। विजय पंडित जी। पाई नाथ कई पाई गोसाई, हे सरकार हमारी रक्षा करना। अब जो लक्ष्मण ने भगवान से कहा था कि भैया जब तक मैं ना कहूं तब तक आप अपना मुखमंडल भरत की तरफ नहीं करना, मैं धनुष बाण लिए आपकी रक्षा को तत्पर हूं। बोलिए सियापति रामचंद्र की। अब लक्ष्मण जी के मन में संकोच हुआ कि मैं किस प्रकार से भैया से कहूं, अगर मैं वहां जाता हूं तो सेवा धर्म का ह्रास होगा, क्योंकि मैं सेवक हूं, और मैं वहां जाता हूं तो सेवा धर्म का ह्रास होगा। और मैंने भरत भैया के बारे में इस प्रकार का अनुचित सोच अपने हृदय में हम लाए थे, तो हम राम जी के सामने मुखमंडल कैसे दिखाएंगे। तो वहीं से लक्ष्मण जी कहते हैं कि कहता सप्रेम नाई माही माथा, भरता प्रणाम करत रघुनाथ। ये सरकार भैया, अरे भरत भैया को प्रणाम कर रहे हैं कि उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पाट कहूँ निसंग धनु तीरा। अश्रुपात होने लगे भगवान की आंखों से कि मेरा भाई आया है। और मानो दो भाइयों के मिलन में जो पट था ना, पट, उसने कहा आज भाइयों के मिलन में मैं बाधा नहीं करूंगा। पट भगवान के शरीर से अलग हो गया। जो निशंक था, पीछे जो धनुष तीर जिसमें भगवान रहते थे, उसने कहा आज तो भाइयों का मिलन है, मेरा कोई काम नहीं है। धनुष और तीर दोनों भगवान से विरक्त हो गए। भरत जी राम जी के चरणों में दंडवत अश्रुपात कर रहे, कहते भैया, ए भैया, मैं भरत कि पाहे नाथ कही, मुझे ठुकराना मत भैया। अरे मैं वही भरत हूं, जिनको बचपन में आप प्यार दुलार देते थे भैया, मैं वही भरत हूं, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं जानता हूं आप करुणा निधान है, मुझे ठुकराएंगे कि पाही नाथ कही पाही गोसाई, अभूताल परे हो लकुट के दीना। दंडवत पड़े हैं, अश्रुपात कर रहे हैं भरत। बर बसले उठाए और लाए कृपा निधान, राम भरत की मिलन लखी बिसरे सबई अपार। भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया। देवताओं ने मन में विचार किया, अब रावण कैसे मारा जाएगा। अगर भरत सक्सेस हो गए, सफल हो गए, अगर भरत राम जी को लौटाने में, तो हमारा काम सिद्ध नहीं होगा। देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना की, भैया आप ही कुछ करो। सरस्वती मैया ने कहा, मंथरा के समय मेरी बुद्धि चल गई थी, लेकिन आज भरत के यहाँ मेरी बुद्धि नहीं चल पाएगी। बोले सियापति रामचंद्र की। मैं दोषारोपण नहीं लेना चाहती, दो भाइयों के मिलन में आप मुझे अपराधी मत बनाओ। राम सिया राम जय जय राम। मिलती प्रीति की में जाई बखानी,
कवि कोला आगम करम मानी परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित मत विसराई। कितना सुंदर दृश्य है, आप विचार करें। दो भाइयों का मिलन हो रहा है और दोनों भाइयों की आंखों से अश्रुधारा बह रही, अश्रुपात हो रहा है। कुशल छेद पूछा दोनों भाइयों ने अपना अपना। सबसे पहले भगवान किसको मिले? कैकेयी को मिले, भरत जी के बाद। देखिए, राम जी एंड डिप्लोमेसी, राम जी एंड इकोनॉमी, राम जी अर्थशास्त्र देखो, आध्यात्म देखो, डिप्लोमेसी देखो। कैकेयी से सबसे पहले क्यों मिले जानते? कैकेयी के प्रति जो समाज में रोष था अयोध्या की प्रजा में, क्योंकि प्रजा भी आई थी ना अयोध्या के साथ में। अयोध्या की प्रजा में कैकेयी के प्रति जो प्रजा के मन में रोष था, भगवान ने गले मिलकर के उस रोष का समन किया। बोले सियापति रामचंद्र की। भाई आंखें नहीं उठा पाई कैकेयी, गले से लगा करके राघव को रो रही है। कहती है ना लौट चलो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। बड़ा बृहद है भरत जी का चरित्र, समय बड़ा कम है और भक्तों के चरित्र में प्रवेश करना है, नहीं तो 7 दिन 9 दिन कब पड़ जाते हैं केवल भरत जी के चरित्र में। सुंदर मंत्रणा हुई, महाराज जनक भी आए। अब आप विचार करिए, यहां सुंदर संकेत है। आज अगर लड़की के घर में कुछ खटपट हो जाए तो लड़की की अम्मा क्या करेंगी? ए बिटिया एक काम करना, सामान बांधना लेकर के चली आओ। हाँ, सामान बांधो और लेकर के मायके चली आओ। रामायण से सीख लो भाई। बेटी को महाराज जनक जी ने विदा कर दिया और इतना बड़ा उथल पुथल हो गया, लेकिन महाराज जनक नहीं गए। महाराज जनक है क्या अयोध्या में? नहीं गए। स्थितियों का अवलोकन करते रहे गुप्तचर के माध्यम से, और जब पूरी सभा पहुंची है, प्रजा कहां पहुंची है? चित्रकूट के वन में जब पूरी प्रजा पहुंची, उसी समय महाराज जनक पहुंचे और कहते हैं बिटिया जानकी, अरे तुमने तो कुलों को पावन किया बिटिया, मैं तुम्हारी जैसी बेटी को पा करके सौभाग्यवान हो गया। उसी सभा में मां जानकी ने चुपके से, उर्मिला जी भी गई थी उस सभा में, लक्ष्मण जी को फूल लेने के बहाने जानकी मैया ने कहा कि लखनलाल जरा कुटिया में फूल लेकर के तो आओ। और वही उनकी छोटी बहन और देवरानी उर्मिला बैठी थी। उर्मिला एक टक लखनलाल को निहारती रही। कितना बड़ा त्याग है भाई, जहां त्याग है वही रामायण है। इसीलिए मैं कहता हूं ना, रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, राम जी का चरित्र पढ़िए, अनुशीलन करिए। और जिस दिन परिवारों में अनुशीलन होने लगे ना, उस दिन हमारे सनातन संस्कृति का स्वर्णिम युग होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र के। स्वर्णिम युग होगा। कई बार की मंत्रणा हुई, बात बन नहीं पाई। अंत में वरिष्ठों के संयोजन से
दोनों चरण पादुका भरत भैया को मिली। यहीं से भजन कीर्तन करते हुए आगे के चरित्र में प्रवेश करेंगे और वो दोनों चरण पादुका लेकर के भरत भैया अयोध्या की तरफ चले। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जय हो। प्रभु करी कृपा पावन कीजिए, सागर भरत शीश धरिए। प्रभु करी कृपा पावन कीजिए, सागर भरत शीश धरिए, शीश धरिए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। भरत भैया आकर के राज सिंहासन पे भैया के खड़ाऊ रख करके दोनों चरण पादुका रख करके राजपाट संभालने लगे। नंदी ग्राम में पर्णकुटी बना करके मांडवी और भरत दोनों लोग प्रवास करने लगे। यहां 12 वर्ष तक भगवान चित्रकूट में बिताए। एक दिन भगवान सुंदर श्रृंगार कर रहे थे, कुसुम का श्रृंगार कर रहे थे मां जानकी का। जयंत के मन में मोह हो गया और जयंत ने माता जानकी के पांव में चोंच मार दी। भगवान ने अभिमंत्रित करके जो सांथरी पर विराजमान थे उसी सांथरी के एक सीके को निकाला, अभिमंत्रित करके भगवान ने छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र हो गया। अतल वितल सुतल भूतल पताल स्वर्ग गोलोक आदि स्थानों पर भटकता रहा। किसी ने भगवान के द्रोही को आश्रय नहीं दिया। नारद जी के शरण में आया। संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी ने कहा भैया देख जिनका अपराध किया है उन्हीं से क्षमा मांग ले। भगवान के चरणों में दंडवत हुआ तो उसकी एक आंख जो है आज भी कौवे के एक आंख से दिखाई नहीं देता। और जब चमत्कार हो गया तो नमस्कार करने वालों का तांता लग गया। भगवान ने कहा अब यहां रहने लायक नहीं, अब आगे की यात्रा बढ़ाई जाए। वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, वहां से आज्ञा लिया
अत्रि और अनुसुईया जी के आश्रम में गए। अनुसुईया माई ने सुंदर आभूषण आदि दे करके जैसे एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है, उसी प्रकार से सीता मैया को विदा की और कहती है, बिटिया एक कई धराम एक प्रतने माँ, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। मन सा वाचा कर्मणा, अपने पति के चरणों में अनुरक्त रहना। सुंदर सीख जैसे एक माँ अपने बेटी को देती है, उसी प्रकार से माता अनुसुईया ने दिया। आगे की यात्रा बढ़ी। एक बड़े विलक्षण भगत हैं, मैंने कहा ना, बहुत आए ऐसे भगत हुए जिनके दरवाजे पर भगवान गए। एक भगत हुए सुतीक्षण ऋषि। सुतीक्षण ऋषि कौन थे जानते हैं? अन्य पुराणों में कथा आती है, राम सिया राम जय जय राम। अगस्त ऋषि के शिष्य थे ये। किसके? अगस्त ऋषि के। अगस्त ऋषि का आश्रम कहाँ जानते हैं? दंडक वन में अगस्त ऋषि का आश्रम। उनके यहाँ गुरुकुल में, जैसे अभी देखो हमारे स्वामी जी के गुरुकुल में भी बहुतायत बच्चे हैं जो विद्या अध्ययन करते हैं। वहाँ रुड़की में गंगा मैया के किनारे हमारे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के आश्रम में बहुतायत आश्रम में गुरुकुलों में बच्चे निवास करते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे बाल रूप में थे। 11-12 वर्ष की अवस्था थी। गुरुकुल में प्रतिदिन भगवान की सेवा करते, सुंदर भजन कीर्तन करते और विद्या अध्ययन किया करते। मंदाकिनी के तट पर आश्रम था, गोदावरी के तट पर, और उस तट पर एक सुंदर जामुन का पेड़ था। जामुन, बड़ी बड़ी जो जामुन लगती है, वो जामुन का फल था। बारिश का महीना, बरसात का दिन, नदी एकदम उफान पर थी। और अगस्त ऋषि ने कहा कि सुतीक्षण एक काम करो, ठाकुर जी को ले जाओ, खूब बढ़िया गोदावरी में स्नान करके तिलक चंदन आदि करके लेके चले आना। बच्चों का समूह निकला। 11-12 बच्चों का समूह निकला गोदावरी के लिए, और सुंदर स्नान आदि करवा करके एक किनारे पे ठाकुर जी को रख दिया और बच्चे स्नान करने लगे। इतने में एक बाल सखा ने कहा कि सुंदर सुंदर जामुन के पेड़ लगे हैं, जामुन में, वृक्ष में सुंदर सुंदर जामुन लगे हैं, एक दो जामुन हम लोग पा लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। शो महाराज वही किनारे से पत्थर उठा करके जामुन तोड़ने लगे और खाने लगे। एक भगत को जामुन नहीं मिला, एक बच्चे को, और पत्थर भी खत्म हो गया। तो उसने कहा कि मैं गुरुजी से शिकायत करूंगा, आप लोग जामुन तोड़ करके खाते, मुझे नहीं खिलाते, मैं गुरुजी से शिकायत करूंगा। सुतीक्षण ने कहा कि अब क्या किया जाए। एक सखा ने कहा एक काम करो, पत्थर के ही तो ठाकुर जी हैं, शालिग्राम भगवान भी पत्थर के ही हैं। एक बार शालिग्राम भगवान को उछालते हैं, जामुन भी नीचे आ जाएगा, शालिग्राम भगवान भी नीचे आ जाएंगे। और फिर सुंदर तिलक चंदन करके शालिग्राम भगवान को पुनः रख दिया जाएगा, और ये भी जामुन खा लेगा तो हम सबके दोष जो है बताएगा नहीं। मन में तो बड़ा उत्तम विचार आया। शालिग्राम भगवान को ऊपर की तरफ फेंका भी, जामुन गिरा, लेकिन शालिग्राम भगवान गोदावरी में चले गए। शालिग्राम भगवान गोदावरी में चले गए। अब बच्चों ने खूब टटोला पानी में जाकर के, लेकिन शालिग्राम भगवान मिले नहीं। तो जामुन कौन कहे, जामुन खाने को कौन कहे। सबके मन में भय हो गया कि गुरुजी अब डांटेंगे। अब सभी बच्चे मंत्रणा करने लगे कि अब क्या किया जाए। तो एक सखा ने कहा, देखो भाई, जितने बड़े ठाकुर जी थे उतना ही बड़ा जामुन गिरा है। जितने बड़े ठाकुर जी थे उतना ही बड़ा जामुन गिरा है। तो एक काम करो ना, तिलक चंदन लगा करके, और जैसा रंग ठाकुर जी का था वैसा ही रंग जामुन का भी है। जामुन के रंग में और शालिग्राम भगवान के रंग में कोई अंतर
नहीं होता। आप देखिए, जैसे जामुन चमकता वैसे शालिग्राम भगवान भी चमकते। सो उस सखा ने कहा कि काम करो, उसी डब्बी में आसन पे जामुन रख करके तिलक चंदन कर दो और लेकर के वहां चल के रख दो आसन पे। गुरु जी को थोड़ी पता चलेगा कि जामुन है कि शालिग्राम। अच्छा, सो सभी बच्चे आए महाराज और सुंदर जहां ठाकुर जी का आसन था वहां रख दिया। जब गुरु जी भगवान पूजन के लिए आए तो गुरु जी ने अपनी अनामिका अंगुली से जैसे कहा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कास्तुमो नाशाग्रे वरमातिकं करतले पीडु करे करौ सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालं चूड़ामणि। और अनामिका अंगुली से जब भगवान को तिलक करते तो भगवान पिछड़ जाते। जितनी बार तिलक करे भगवान पिछड़ जाए। तो सुतीक्षण को बुलाया। गुरुजी ने कहा, सुतीक्षण ये बता, अरे मैं जितनी बार तिलक करता हूं कि ठाकुर जी पिछड़ क्यों जाते? तो बाल बुद्धि सुतीक्षण की। सुतीक्षण ने कहा, पुनि पुनि चलतन पुनि पुनि पानी ठाकुर जी गले गए हम का जाने। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, अरे सर्दी जुकाम उनको भी होता है ना। ठाकुर जी गले गए महाराज, रोज नहलाते हो, रोज धुलाते हो। ठाकुर जी गले गए, मुझे क्या पता। जब आसन से उठा करके अगस्त्य मुनि ने देखा तो बहुत क्रोधित हुए। अगस्त्य मुनि क्रोधित हुए और कहे, सुतीक्षण मुझे आज के बाद अपना मुखमंडल तभी दिखाना जब ठाकुर जी को लेके आना, बोले सियापति रामचंद्र की। तो वही सुतीक्षण आकर के चित्रकूट में भजन करने लगे। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। हाँ राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोल श्याम रामचंद्र की। बालक थोड़ी सी जल की व्यवस्था। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। सीताराम सीताराम कह करके जिस रूप का ध्यान कर रहे थे वही भगवान समक्ष विराजमान थे। भगवान समक्ष विराजमान थे। स्तुतीक्षण को झकझोरा भगवान ने, हे बाबा आंखें खोलो आंखें खोलो। स्तुतीक्षण की आंखें नहीं खुली तो भगवान ने अंदर वाली रील बंद कर दी। बोलिए सियापति रामचंद्र की। और जैसे ही आंखें खुली साक्षात रघुनाथ जी सीता मैया लखन लाल के साथ विराजमान थे। सुतीक्षण भगवान उनके चरणों में दंडवत हो गए। अश्रुपात होने लगे आंखों से। कहा, प्रभु जी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहा था इस दिन के। आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई भगवान, आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो। तो तीक्षण ने कहा, महाराज जीवन में मैंने कभी कुछ मांगा नहीं कि आविरान भगति विरति विज्ञाना अहो सकल गुण ज्ञान निधान।
कहते हैं जब भगवान से कुछ नहीं मांगोगे ना तो भगवान अपनी अविरल भक्ति प्रदान करते हैं, और जब भगवान की भक्ति मिल जाती है तो सब उनके चरणों में समाहित हो जाता है। बोले सियापति रामचंद्र की। भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। हम प्रतिदिन जब पूजन करते हैं ना, प्रतिदिन पूजा में जो बैठते हैं तो ठाकुर जी से यही मांगते हैं कि प्रभु आपका गुणगान गाते हुए ये सांसों की माला टूटे। यही काम, यही मांगते हैं। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। भगवान ने सुतीक्षण जी को अविरल भक्ति प्रदान की। सुतीक्षण जी हाथ जोड़ करके खड़े रह गए, महाराज आगे की यात्रा क्या है, कृपया करके बताएं। तो भगवान ने कहा कि बहुता दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, समहिय गगन इंद्रिय बसहु सदा नेहतान। एवमास्तु कहि रमा निवासा, हरखि चले कुंभज ऋषि पासा। सुतीक्षण जी ने पूछा कि सरकार आगे की यात्रा क्या है। तो भगवान ने कहा कि कुंभज ऋषि के आश्रम जा रहे हैं, अगस्त ऋषि के। सुतीक्षण जी ने कहा महाराज बहुत दिन हो गए, गुरु जी का दर्शन नहीं मिला मुझे, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। भगवान ने कहा चलो भैया, और अच्छा होगा जब आपका साथ मिलेगा तो। सुतीक्षण जी कहते महाराज आपने आज्ञा तो दे दिया, मैं आपके साथ चलूंगा भी जरूर, लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा न लगे कि आप मुझे लेकर के आए हैं, ऐसा लगे कि मैं आपको लेकर के आया हूं। बोलिए सियापति रामचंद्र की। वहां जाने के बाद ऐसा न लगे